हाय, हम इस वीडियो में कवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित कविता मातृभूमि के फर्स्ट स्टेंजा पर चर्चा करेंगे। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम इस कविता के जो टाइटल है मातृभूमि, इसके ऊपर थोड़ा बात करना है। मातृभूमि क्या होता है? मातृभूमि क्या होता है? जैसे कि हम कोई माँ के गर्भ से, माँ के कोख से जन्म लेते हैं, वो हमारा माँ है, ठीक है। लेकिन जो भूमि है, मिट्टी है, वो तो उसके कोख से हमारा जन्म नहीं हुआ। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से मातृ के कोख से हमारा जन्म हुआ है, उसी प्रकार से जन्म के बाद हम इसी मिट्टी के साथ, इसी मिट्टी में जो इन्वायरमेंट है, इसके साथ मिलते जुलते बड़े हो गया है। इसीलिए कवि ने हमारे जो भूखंड है, हमारे भारत देश के जो भूखंड है, इसको किसके साथ तुलना किया है? मातृ के साथ। और इस देश के जो भूमि है वो हमारे लिए क्या है? मातृभूमि है। हम इस देश के भूमि में जन्म लिया है। जिसके गर्भ से, जिसके कोख से हम जन्म लेते हैं, वो क्या है? हमारे माँ है। और जिस भूमि में हम लोग पाले बड़े होते हैं जन्म के साथ, जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ है, वो हमारे लिए क्या है? मातृभूमि है। तो वो मातृभूमि कौन सा भूमि है? वो मातृभूमि हमारे भारत जो देश है, भारत देश के जो भूखंड है, ये भूखंड हमारे लिए क्या है? मातृभूमि है। और हमारे मातृभूमि के कुछ ऐतिह्य है, जिस ऐतिह्य के लेके हम गर्व करते हैं, जो दुनिया के दूसरे देश में नहीं है, बस हमारे देश में है। इसलिए हम क्या करते हैं? प्राउड फील करते हैं। कवि भी यही भावना को आगे रखते हुए इस कविता की रचना की है, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो पहला स्टेंजा है, इस स्टेंजा को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लाइन से यहाँ तक हम लोग देखेंगे। चलिए एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पहाड़ पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही है, पल पल नई चटाई पग पग चहर रही है। वो पुण्य भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो स्वर्ण भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। फर्स्ट लाइन को देखिए ना। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। हिमालय इतने ऊंचे तक और इस प्रकार से खड़ा है, देखने में ऐसा लगता है कि हिमालय ने आकाश को चूम रहा है, ठीक है। इस प्रकार से देखने से ऐसा लगता है कि हिमालय आकाश को चूम रहा है, आकाश को छू रहा है, टचिंग द स्काई। इतना ऊंचा है, मतलब जो दुनिया के कोई और देश में नहीं है, बस हमारे देश में ही बसा हुआ है। कौन? हिमालय, ठीक है। तो नीचे देखिए, नीचे पगड़ पगतल नित सिंधु झूमता है। और हिमालय जो कि खड़ा है, आकाश चूमते हुए खड़ा है, बहुत ऊंचाई तक फैले हुए है, उसके जो चरण है, मतलब निचले भाग है, निचले अंश है, ठीक है, वो इस प्रकार से खड़ा है कि सिंधु जो महासागर है, भारत महासागर, इंडियन ओशन जो है, भारत के दक्षिण दिशा में ये बह रहा है सदियों से, ठीक है, वो इस प्रकार से हिमालय के चरण को धो रहा है। चरण मतलब हिमालय का तो चरण नहीं होता, पैर नहीं होता ना। तो इसका जो समभूमि है, जहाँ के समभूमि के ऊपर हिमालय बैठा हुआ है, तो जो समभूमि के निचले जो अंश है या जो समभूमि है, इसको हमेशा से क्या कर रहा है? धो रहा है। कौन धो रहा है? भारत महासागर ने, इंडियन ओशन ने। और इंडियन ओशन को हिमालय के इस देश के भूमि को धोते हुए अच्छा लगता है। वो गौरव अनुभव करता है कि मैं जहाँ हूँ, हिमालय भी वही है। और इस गौरव को अनुभव करते हुए, हिमालय की अवस्थिति को अनुभव करते हुए क्या करता है? इंडियन ओशन जो है ये झूमते हुए बहता है, मतलब खुशी खुशी, हंसते गाते, हिलते डुलते जो है, मतलब जॉयफुली, ठीक है, इस प्रकार से बहता है। फिर देखिए, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पगड़ पगतल नित सिंधु झूमता है। कि हिमालय इस प्रकार से खड़ा है, देखने में ऐसा लगता है कि आकाश को, स्काई को हिमालय ने चूम रहा है, मतलब छू रहा है, टच कर रहा है। और हिमालय जिस भूमि पर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, उस जिस पेड़ से, मतलब निचले अंश जहाँ पर लगे हुए हैं, जिस समभूमि में लगे हुए हैं, उस अंश को भारत के दक्षिण दिशा से बहते हुए जो इंडियन ओशन है,
सिंध महासागर है या भारत महासागर है, वो आनंद के साथ हिमालय के पैर रखने वाला जो भूमि, मतलब हिमालय जिस देश में है, जिस भूमि में है, इस भूमि को हमेशा से धोते रहा है, वॉशिंग कर रहा है मतलब, ठीक है। और हिमालय के इस पैर को धोते हुए, हिमालय की इस भूमि को चरण तल धोते हुए सिंधु महासागर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इसलिए ये झूमते हुए बह रहा है, मतलब हंसते गाते नाचते हुए ढालते डुलते ये बह रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे देखिए जो थर्ड लाइन जो है, थर्ड लाइन में क्या कहा? थर्ड लाइन में गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही है, पल पल नई सतहें पग पग झार रही है। एक बात तो हम लोग को मालूम है कि हमारे आसपास में एक नदी बह रहा है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र के जैसा ही बहुत सारे नदियाँ इस देश में हैं। भारत भूमि के ऊपर से बह रहा है, बहुत सारे इस प्रकार की नदियाँ भारत भूमि में भी क्या कर रहा है? बह रहा है। जैसे कि हमारे आसपास में ही एक है, क्या है उसका नाम? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के नदी या जो ये पवित्र गंगा या यमुना है, इनको पवित्र माना जाता है। इसलिए क्या कहता है, फिल्म में भी आप लोग देखते होंगे कि मरने के बाद जो हमारे जो अस्थियाँ होता है उसको कहाँ पे बहा दिया जाता है? नदियों में बहा दिया जाता है, चाहे वो गंगा हो या यमुना हो, अपने आसपास जो है। और छठ पूजा के माध्यम से भी हम लोग को ये पता चलता है कि हमारा जो विश्वास है किस प्रकार का है, नदियों से हमारा रिश्ता किस प्रकार से सदियों से चलते आ रहा है। छठ पूजा में भी हम लोग क्या करते हैं? नदी में नहाने के लिए जाते हैं। हमारा विश्वास है कि नदियों का जो पानी है ये पवित्र है, और हम अगर इसमें स्नान करेंगे, नहाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। तो इसी प्रकार की जहाँ पे नहाने से हम पवित्र बन सकते हैं, हम पवित्र हो सकते हैं, उसी प्रकार के पवित्र नदियाँ हमारे देश के भूमियों से क्या कर रहा है? सदियों से बह रहा है। बहुत सारे नदियाँ हैं, उनमें से क्या है? 2 नदियों का नाम लिया है, गंगा और यमुना, ठीक है। तो नदियाँ लहर रही है, पवित्र गंगा यमुना जैसे नदियाँ हमारे भूमि से ही क्या कर रहे हैं? लहर रही है। लहर मतलब वेव, वेव के साथ। तो वेव मतलब इस प्रकार, मतलब कवि की भाषा में वेव लहरने के मतलब क्या है? खुशी से। जो जहाँ पे नहाने से, जहाँ पे स्नान करने से हम लोग को पुण्य प्राप्ति होता है, उस प्रकार का पुण्य के नदियाँ भी हमारे भूमि से ही क्या करता है? हंसते हुए, खिलते हुए, लहरते हुए क्या कर रहे हैं? बह रहा है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य है। यही बात कवि के अनुभव से यहाँ पे व्यक्त कर रहा है कविता के माध्यम से, ठीक है। पल पल नई छटाई पग पग झार रही है। पल पल मतलब एवरी मोमेंट्स, नई छटाई, नई कोई एक रंग, चमत्कार, कोई एक दिशा, कुछ भी एक नएपन के साथ क्या कर रहा है? हमेशा से ये जो नदियाँ है ये पग पग झार रही है। पग पग मतलब पेडलिंग, ये जो वॉकिंग करते हैं हम लोग। लेकिन नदियाँ तो वॉकिंग नहीं करता ना, लेकिन इधर उधर घूमते फिरते हैं। नदियाँ तो हमेशा सीधा की तरफ नहीं बहता ना, थोड़ा इधर उधर जो किनारा है, किनारा को इधर उधर लेके ये हमेशा बहती रही है। मतलब एक नई चमत्कारिता के साथ उसके पानी आप जो बाढ़ के समय आए हैं, अगर नदी के किनारे जाएंगे तो देख पाएंगे आप लोग कि कारण जैसे उसके पानी में कितना हीट होता है, और पानी के साथ टकराव होते हुए कौन किससे आगे जाएगा, मतलब पानी के किस पार्ट किसके आगे जा पाएंगे, इसके लिए भी उनका साथ कवि के मानना है ये सब। इस प्रकार की एक अनुभव है। तो वो क्या करता है? इतना टकराव के साथ, एक नई दिशाओं के साथ, मतलब देखने से अच्छा लगता है। इस प्रकार से मन को शांति देते हुए क्या कर रहा है? ये नदियाँ हमेशा से क्या कर रहा है? बह रहा है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही है, पल पल नई छटाई पग पग झार रही है। जब गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियाँ हंसते खिलते हुए हमारे देश के भूमि से होकर क्या करते हैं? बह रहा है। और ये जो नदियाँ हैं हमेशा पल पल एवरी मोमेंट्स नई कोई एक रूप लेकर क्या कर रहा है? बिखेरते हुए, फैलते हुए हमारे इस भूमि से क्या कर रहा है? वेलकम कर रहा है, पग पग कर रहा है, मतलब पेडलिंग कर रहा है। मतलब पेडलिंग नहीं, नदियाँ क्या करता है? बहता है, ठीक है। तो बह रहा है, इसमें यही बात है, ठीक है। नीचे देखिए, वो पुण्य भूमि मेरी। ये पुण्य भूमि क्यों है? क्योंकि इस भूमि से होकर गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियाँ बह रहा है इस भूमि के ऊपर से, इसलिए ये क्या है? पुण्य भूमि है। वो जन्मभूमि मेरी,
हाँ, जहाँ पे आकाश को चूमते हुए वर्ल्ड के सबसे ऊंचाई पर्वत हिमालय खड़ा है, वो भूमि क्या है? मेरे जन्मभूमि है। जहाँ पे पवित्र नदियाँ बह रहा है जिस भूमि के ऊपर से, वो क्या है? मेरा जन्मभूमि है। ठीक है, कभी को ये प्राउड फील हो रहा है कि मैं भी कम नहीं हूँ, कि मैं इस भूमि के गर्भ से जन्म लेकर यहाँ तक आया हूँ। मेरे भी अस्तित्व कहाँ पर है? इस भूमि में है। जिस भूमि में वर्ल्ड के सबसे ऊंचाई पर्वत गंगा यमुना जैसा पवित्र नदियाँ बह रहा है, मैं भी उसी भूमि से जन्म लेकर पाले बड़े होकर यहाँ तक आए हुए हूँ। मेरा अस्तित्व भी किसके साथ है? हिमालय के साथ है, उन पवित्र नदियों के साथ है, क्योंकि वो भी इस भूमि से बह रहा है, मेरा अस्तित्व भी इसी भूमि के साथ है। ठीक है, ये जो अनुभव है ये नॉट ओनली कवि सोहनलाल द्विवेदी, ओके, यह हर एक देश प्रेमिक लोग का ये भावना है। ठीक है, जो लोग अपने देश के ऐतिह्य लेकर प्राउड फील करते हैं, उसकी भावना में ये सब हमेशा चलता ही रहता है, चाहे वो मुँह से बोले या ना बोले। हाँ, किसी का मुँह से हम लोग सुने या ना सुने, लेकिन उसके दिल में, उसके विवेक में, हाँ, ये छूछ में ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए नीचे क्या है, वो जन्मभूमि मेरी, वो स्वर्ण भूमि मेरी। स्वर्ण मतलब गोल्ड, भूमि जो मिट्टी है, ये तो गोल्ड का नहीं हो सकता है ना, गोल्ड का ये मिट्टी नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, इस भूमि में हम लोगों को उन सारे चीज़ मिलता है जिसके लिए हम दूसरे किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। जो हम खाते पीते हुए, जो हम पहनते उड़ते हुए, जीने के लिए जो हम लोग को चाहिए, सब कुछ क्या कर सकते हैं? हम इसी देश के भूमि से, इसी देश के मिट्टी से हम लोग उगा सकते हैं, हाँ, उत्पादन कर सकते हैं। हाँ, इसलिए क्या कहा कि हमारे देश की मिट्टी भी गोल्ड से, गोल्ड अकाउंट ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इट। तो हमारे देश की जो मिट्टी है, इस मिट्टी भी किससे कम नहीं है? जो स्वर्ण है, जो गोल्ड से भी हमारे देश की मिट्टी भी कम नहीं है, क्योंकि हमारे इस देश की मिट्टी से हम लोग को जिस सारे चीज़ का ज़रूरत होता है, खाने पीने या कोई भी चीज़ हो, अनाज हो, फसल हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ इस देश के भूमि से हम लोग उगा कर हाँ क्या करता है? प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश का जो मिट्टी है, इस मिट्टी का वैल्यू किससे कम नहीं है? स्वर्ण से कम नहीं है। इसलिए कोई भी क्या कहा है, इस देश के मिट्टी को कि इसके साथ तुलना किया है? स्वर्ण के साथ। ये भूमि जो है हमारा स्वर्ण जैसा है, हाँ, गोल्ड जैसा वैल्यूएबल है, क्योंकि इस देश के भूमि से हम लोग हमें जो चाहिए सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में देखिए, हाँ, लास्ट में देखिए, वो मातृभूमि मेरी। और ये सारी चीज़ कहाँ पर मिलता है? हाँ, हमारे मातृभूमि में। मातृभूमि क्या है? जिस देश में मेरा अस्तित्व है, जिस देश में मैं जन्म लेकर, जिस भूमि में मैं जन्म लेकर यहाँ तक आए हुए हूँ, हाँ, ये मेरा क्या है? मेरा मातृभूमि है। और ये मातृभूमि इसलिए हमें प्राउड फील कराता है कि दुनिया के सबसे ऊंचाई पर्वत जो है, जो आकाश को छूते हुए रहता है, हाँ, जो आकाश को छूते हुए फैला हुआ है हमेशा से, जिस देश के भूमि के ऊपर से, जिस भूमि से पुण्य प्राप्त कर सकने वाला जो नदियाँ है, ये नदियाँ जो बह रहा है, जिस देश के मिट्टी स्वर्ण के समान है, हाँ, वो जो भूमि है वो मेरा मातृभूमि है। इन सारे चीज़ों का जहाँ अस्तित्व है, मेरा भी वही अस्तित्व है। ये सारे चीज़ का जो भूमि है, मेरा भी वही भूमि अपना है। ठीक है, इसलिए कोई भी प्राउड फील करता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर चाहे तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके लिए तो इतना ही। ठीक है, थैंक यू।